चलिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखेंगे। U = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। क्यों लिए R, इतना ही सूत्र होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का यह मेन फॉर्मूला है। तो पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या, पहले समझ लो। हम ये जानते हैं कि क्या, दो शब्द आप जानते हैं कि सजातीय आवेशों में कौन सा बल काम करता है। सजातीय आवेश में क्या होता है, या तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो। इन पर कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल। और विजातीय आवेश हो, विजातीय मतलब अलग अलग जात वाले, अलग अलग जात वाले, जैसे एक प्लस हो एक माइनस हो या एक माइनस प्लस हो, तो उनके बीच कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल। अब क्या करेंगे, दो बिंदु आवेश ले लेंगे, दो आवेश ले लें और दोनों आवेश को या तो पास लाएंगे या तो दूर ले जाएंगे। हो सकता है दोनों आवेश सजाते हो या विजाते हो, वो उस पर निर्भर करता है। अब दोनों आवेश को एक पास ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं, तो दोनों स्थितियों में चाहे पास लाएं चाहे दूर ले जाएं, दोनों स्थितियों में उन दोनों आवेशों पर उस निकाय द्वारा, निकाय मतलब वो जिससे मिलकर बने हैं, एक बाह्य बल क्या करता है, कार्य करता है। मतलब जो पास आ रहा है उसे दूर ले जाने के लिए एक बल काम करेगा उस पर, और जो दूर जा रहा है उसे पास लाने के लिए भी एक बल काम करेगा। इस बल के लिए कुछ कार्य करने की जरूरत होती है। भाई बल कब लगेगा, जब आप कार्य करेंगे तभी ना। तो निकाय द्वारा कुछ कार्य करना पड़ता है। सपोज करिए कोई घर है, घर में दो बच्चे हैं। अब दोनों बच्चे एक जगह बैठकर पढ़ना चाहते हैं, पास आ रहे हैं, मतलब एक जगह बैठकर कब पढ़ेंगे, जब घर के गार्जियन क्या कहेंगे, उस पर दबाव डालेंगे, जल्दी बैठ कर पढ़ना, शाम हो गई बा। बल लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा आपको। और दोनों बच्चों को अगर भेजना है कहीं खेलने के लिए, ध्यान रखना पड़ेगा। ये ना कि पढ़ा रहे हैं तो कह दिए कि बाबू बैठ कर पढ़ो, तो बाबू पढ़ो तो ना, ध्यान कहाँ है उसका, बस गेटे खाली पिताजी मत आओ तुम उन्हें जगह पढ़ते शुरू करते। और खेलने गया है तो उसका भी ध्यान है, पिताजी कब आ रहे हैं बुलाने के लिए। जैसे ही आएंगे डेडलाइन खत्म, घर चलो। अब पिताजी बड़ा खतरनाक होते हैं, फील्ड में पहुँचते हैं तो एक एक बच्चे ऐसे हैं कि खाली पिताजी को देख लिया, कहाँ से, फील्ड से, वो देख लिया खाली पिताजी को, मुड़ी गाड़ी सीधे तिरछे निकली घर है। वो समझ जाए कि कोड वर्ड पिताजी कह दिए हैं, वो आ गए, इसका मतलब हमको घर चलना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जो पिताजी बातें नहीं मानते हैं। पिताजी ग्राउंड में पहुँचे, अरे फलाना चल जल्दी घर, कहता आओ तो नहीं ना, आओ तो नहीं, 4 घंटा और बचल बा, 2 बार खेल के आओ तो नहीं। वो लोग गार्जियन क्या करते हैं, डांट देते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत लोग पिताजी क्या होते हैं, सीधे साधे होते हैं। अब बच्चे उनको डांट देते, कहते चलो हम आओ तो नहीं, जब खेले हम तो बुलाओ चलो। ऐसा लग रहा है कल ही इसका सिलेक्शन है IPL में, ऐसे बोल रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई आपके लिए चिंता कर रहे हैं, सारा काम छोड़कर आपके पीछे भागे हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझते। तो बच्चे ठीक ठाक घर रहती हैं, आसपास घूमते रहती हैं, माँ पिताजी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो घरों को लगना है, वो कहाँ खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए। उसको धूप लगे, वो जानते हैं कि हम धूप में खेलेंगे तो हमको मिर्गी आ जाएगी। सब लोग जानते हैं कि बच्चे यदि खेलने जाएंगे तो उनको मिर्गी आ जाएगा। ये जाकर तो धूप में खेला सा क्रिकेट में, मालूम चले को टांग के घर ले आओ। लड़के हैं खाना पीना छोड़ छाड़ के, ना धूप लगे ना पानी लगे ना भूख लगे, जब तक खेली तो घर द्वार भूल जाइए। जैसे ही खेल खत्म सीधे घर याद आइए। उसमें कुछ बदमाश लड़के ऐसे होते हैं ना कि फील्ड से खेलने के बाद जब निकलते हैं तो वो को मन ना बता, कहते चलो चौरा बैठ कर वो गपशप करो। ऐसे लड़कों को अनेरिया लड़के कहते हैं, वो घर द्वार से कोनो मतलब है नहीं। उसके लिए गार्जियन क्या करना चाहिए, उन बच्चों के लिए घोटा बना देना चाहिए, वो फील्ड के बगल में, कोई जरा वो खाना भेजवा दे। हाँ, अब देखिए 2 बिंदु आवेश है Q1 और Q2। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या लाएंगे, पास लाएंगे। कभी कभी क्या करेंगे, पास ला देंगे एक दूसरे के पास, और कभी कभी क्या करेंगे, दूर करेंगे। पास लाने में भी दूर ले जाने में भी बल की आवश्यकता होगी, और यह बल कार्य पर निर्भर करेगा। भाई कार्य करेंगे तभी बल लगेगा। तो जितना कार्य हम करते हैं या उस निकाय द्वारा यह जब कार्य किया जाता है कि जो बिंदु आवेश से एक दूसरे के पास आ रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं, तो इन पर जो बल के कारण जो कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य जिस ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है,
उसे ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में किया गया कार्य, एक शब्द पढ़े होंगे 9-10 में, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में किसके रूप में संचित होता है, या तो गतिज ऊर्जा के रूप में या तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में, दोनों ही। क्योंकि एक वस्तु में दोनों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा भी स्थितिज ऊर्जा भी, अच्छा भी है बुरा भी है। वस्तु व्यक्ति के साथ बोलोगे ना तो उसके मन में क्या है, अच्छा या बुरा निकलेगा, अच्छा या बुरा, इसके अलावा कोई कुछ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो यहाँ कार्य किसके रूप में संचित हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो किए गए कार्य जिस ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यहाँ पर कार्य किस रूप में हो रहा है, जो बिंदु आवेश एक दूसरे के पास आ रहे हैं उसको दूर ले जाना है, और जो दूर जा रहे थे उनको पास ले आना है। एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है, उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। इसी कार्य को जिस ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है उस ऊर्जा को वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसे U = 1/4πε0 × Q1 Q2/R से प्रदर्शित करते हैं। ये मेन फॉर्मूला है वैद्युत स्थिति ऊर्जा का। इसके निगमन के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। पहला बिंदु आवेश कौन है, Q1, और दूसरा बिंदु आवेश Q2। अब हम क्या करते हैं, पहले बिंदु आवेश पर R दूरी के कारण वैद्युत विभव की गणना करते हैं। वैद्युत विभव का सूत्र क्या लिखवाया गया है, V = 1/4πε0 × Q/R से पहले बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा, V = 1/4πε0। बहुत आसान है, छोटा सा एगो निगमन है, समझ लो। Q की जगह क्या रखेंगे, Q1 बाई नीचे कितना R। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, Q1 को Q2 की जगह ले जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य का सूत्र क्या होता है, W = V × Q2। Q से W = V × किसके पास ले जा रहे हैं, Q2 के पास, इसलिए Q की जगह क्या लिखेंगे, Q2। Q1 को Q2 के पास ले जाने पर किया गया कार्य W = V × Q से V × Q2 होगा। अब Q1 को चूंकि ले गए तो Q1 से विभव की गणना करेंगे और Q2 से कार्य की गणना करेंगे, क्योंकि Q1 किसके पास जा रहा है, Q2 के पास। अब Q2 भी Q1 के पास लाओगे तो समीकरण चेंज होगा, सूत्र वही आएगा। बस यहाँ लिख देंगे Q1, Q की जगह क्या लिख देंगे, Q2, और यहाँ लिख देंगे Q1। हालांकि फिर हल करोगे ना तो वही आएगा, चाहे Q1 को Q2 के पास ले आओ या Q2 को Q1 के पास ले आओ, दोनों की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, यही होगा। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर W = वैद्युत विभव का सूत्र क्या लिखे हैं, 1/4πε0 × क्या नीचे है, Q1/R, और इंटू क्या है आगे, Q2, बस सेम टू सेम हो गया। W = क्या मिला, 1/4πε0 × Q1 Q2/R। लेकिन अभी इसे U नहीं लिखे, स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखेंगे, एक शब्द लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा क्या किया गया कार्य उस वस्तु में किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित रहता है, इकट्ठा रहता है, संचित रहता है। इसीलिए जहां W है वहां क्या लिख सकते हो, U। कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा, जहां W है वहां क्या लगा देंगे, U। लिख देंगे मेन सूत्र Q1 Q2 केवल R हो गया निगमन वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। इस तरह आपको करना है।